14 अगस्त का दिन था। पूरे शहर में झंडियों, लाइटों और हरे चांद सितारे वाले झंडों से सजावट हो रही थी। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा एक चीज गूंज रही थी, प्लास्टिक का बाजा। हाँ जी, गली गली में बच्चे ऐसे बजा बजा कर शोर मचा रहे थे जैसे देश का हर मसला इस आवाज से हल हो जाएगा। बाजा भी ऐसा कि एक बार बजाओ तो कान का पर्दा हिल जाए और अगर पास से कोई बजा दे तो दिल दहल जाए। सुबह पुलिस की गाड़ी लाउडस्पीकर पर ऐलान कर रही थी, ध्यान दिया जाए, बाजा बजाने पर पूरी पाबंदी है, नियम तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मोहल्ले के बच्चे हंसकर कह रहे थे, सर, हम तो 14 अगस्त आजादी मनाने के लिए बजा रहे हैं, ये हमारा हक है। मोहल्ले में एक स्पेशल गैंग भी था, बाजा ब्रदर्स गैंग। उनका लीडर 12 साल का शानी बाजा मास्टर अपनी टीम के साथ हर गली में जाकर बाजा बजाता और फिर सब मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते। उनके पास अलग अलग साइजेस के बाजे थे, बड़े, छोटे और एक तो ऐसा कि बजते ही पूरा मोहल्ला जाग जाए। उधर लड़के अपनी मोटरसाइकिलों का साइलेंसर उतारकर पूरे शहर में शोर मचाने निकल पड़े थे। वन व्हीलिंग करके ऐसे गर्व से घूम रहे थे जैसे वे कोई मोटरसाइकिल ओलंपिक्स खेल रहे हो। एक लड़के ने तो इतना जोर से एक्सीलेटर दिया कि मोहल्ले की खालाजी की बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई। शाम तक शहर शोर से गूंज रहा था। पुलिस वालों ने कहा, बस अब ये शोर बंद कराना ही पड़ेगा। उन्होंने छापा मारने का प्लान बनाया। पहला निशाना, बाजा ब्रदर्स गैंग। पुलिस वैन गली में आई। बच्चे बाजा बजा बजा कर मजे में थे। अचानक किसी ने चीखा, पुलिस आ गई। बस फिर क्या था, बच्चे एक तरफ, बाइक वाले दूसरी तरफ भागे। कोई छत पर चढ़ गया, कोई पानी के टैंक के पीछे छिप गया और शानी बाजा मास्टर तो बाजा जेब में डालकर गटर के पास खड़ा हो गया जैसे गटर चेक कर रहा हो। पुलिस ने कुछ बाजे जब्त किए, लेकिन अगले ही पल पास की गली से एक बड़ा सा शोर आया। शानी और उसका गैंग फिर वापस आ चुका था। पुलिस वाले बस एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। यार छोड़ो, ये तो 14 अगस्त का असली जज्बा है। और फिर पुलिस वालों ने भी बच्चों के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन इस बार बाजा पुलिस ने खुद बजाया। कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलना।